जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो भाई मेरे साथ है सचिन भाई और इनका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर था, तो पेपर देख के आए हैं। और मैं बता दूं भाई, इनका पेपर 2 दिन पहले था और आज मिले हैं, तो आज इनका इंटरव्यू ले रहा हूं मैं। तो सचिन भाई बताएंगे कैसा पेपर आ रहा है, कैसा क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। और भाई मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, तो आज थोड़ा कुछ अगर गलती हो जाए तो भाई माफ़ कर देना, ठीक है ना? तबीयत थोड़ा कम सही है। तो सचिन भाई कैसा हुआ था पेपर तुम्हारा? भाई आरपीएफ की पेपर की रिव्यू अगर देखा जाए तो भाई उसमें सबसे अगर मॉडरेट पूछ रहा है तो भाई जीएस। जीएस थोड़ा मतलब मॉडरेट पूछ रहा है। और मॉडरेट इसलिए बन गया जीएस भाई क्योंकि उसमें करंट अफेयर की मात्रा जो है ज़्यादा हो गई। इसलिए भाई करंट अफेयर सबकी अच्छी नहीं रहती है भाई, जिसकी अच्छी रहती है उसकी तो हो गया। हम करंट अफेयर नहीं पढ़े तो भाई हमारा पेपर जीएस का जो है थोड़ा सही नहीं गया। ठीक है। रीजनिंग भाई एकदम इजी आ रही है। रीजनिंग इजी इसलिए आ रही है, हमको इजी इसलिए लगी भाई क्योंकि हमारा पूरा हो गया तो हमको इजी लगी। ठीक, वहां अगर दिमाग काम कर गया तो रीजनिंग आपका भाई करीब करीब 34 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा भाई, 35 भी सही हो सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग इतनी आसान आ रही है। अब भाई मैथ की अगर बात किया जाए तो भाई मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन आपको घुमाएगा जरूर, ये जान लो। लेकिन इन 4 क्वेश्चन, 3 4 5 जो क्वेश्चन घुमाने वाला है भाई, अगर इनमें जूझो नहीं तो आपका अगर 30 बन गए, बना लिए भाई, आप 30 पहले बना लो। उसके बाद आप इन 5 क्वेश्चन में भाई एक एक को भाई 2 2 मिनट देकर भाई अच्छे से एकदम दिमाग से करो तो भाई आपका मैथ 32 33 34 आराम से हो जाएगा। अगर आप सही से खेल गए तो भाई आपका 34 से 35 क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर इस तरह आप किए, इस तरह हम नहीं किए थे, इसलिए हमारा पेपर मतलब मैथ का थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, और इसलिए अगर यही तो गड़बड़ हो गया क्योंकि मैं पहले जूझ गया उन 5 क्वेश्चन में। हम ये समझ रहे थे कि पेपर ही 4 5 क्वेश्चन आया हार्ड, तो हमको लग रहा था सब हार्ड ही होगा। 4 5 में जूझ गया, अब भाई आगे मैं पढ़ नहीं पाया। भाई आजकल एग्जाम वाले क्या कर रहे हैं कि जैसे जो कठिन क्वेश्चन होता है, जो मतलब कठिन नहीं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, कठिन होते हैं नहीं क्वेश्चन, टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होता है उसको पहले डाल देते हैं। जैसे रीजनिंग में है, गोल मेज वाला पहले डाल देंगे जो टाइम ज़्यादा ले लेगा, और बाद में आपके पास टाइम कम बचेगा तो आपका दिमागी संतुलन गड़बड़ा जाता है। पहले पहले जैसे होता है कि अगर आपको बाद में वो क्वेश्चन आएगा ना तो आपके पास टाइम बचा रहेगा। अगर आप पहले क्वेश्चन में जुट जाओगे तो पहले जब आप देखते हो ना बोर्ड उस पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो उस पर टाइम ज़्यादा रहता है, तो आपका तो टाइम तो बहुत है भी, तो ये क्वेश्चन कर लेता हूँ मतलब, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जब बाद में आप घूम के आते हो तो देखते हो ओवरऑल आपके पास टाइम बचता ही नहीं है। तो इसलिए जो बड़े क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, उनको पहले नहीं करना है, उनको सबसे लास्ट में करना है। यही भाई मेरा कल पेपर है तो यही मैं भी कल करूँगा। और सचिन भाई यही नहीं मैनेज कर पाए हैं। भाई अगर हम अपना जो गलती किए हैं उसको मैं अगर आपको सुधारना हो तो आप इस तरह कर दोगे तो आपका 30+100% आप 30 नंबर से ऊपर मार सकते हो मैथ में। क्यों भाई? इस तरह करो आप, क्योंकि आप जब मैथ लगाने लगो तो आप ये देखो, ये पहले से देख लो कि ये क्वेश्चन क्या 1 मिनट से अंदर लग जाएगा, मतलब ज्यादा टाइम तो नहीं खाएगा, 2 3 मिनट तो नहीं लग जाएगा, 4 मिनट। भाई उस तरह अगर पहले पहचान ले गए अगर उस क्वेश्चन को, तो आपका भाई उन 5 क्वेश्चन को सिर्फ पहचानना है बस, ज्यादा नहीं। उन 5 क्वेश्चन को पहचान कर उसको भाई छोड़ दो। उसके बाद जो 30 क्वेश्चन बचा वो तो बहुत एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा भाई, 1 लाइन या आधा लाइन का क्वेश्चन रहेगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और जो उन 5 क्वेश्चन बचे हैं उनको 2 2 मिनट देकर लास्ट में जब दिमाग पूरा माइंड एकदम सही हो जाएगा, जब सब क्वेश्चन हो जाता है लास्ट में, और उसके बाद जब बचता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो दिमाग सही रहता है, जो दिमाग का संतुलन रहता है भाई बहुत अच्छा रहता है, बहुत काम करता है लास्ट में। उसके बाद जब आप करने लगोगे तो हो सकता है कि आपका 3 4 क्वेश्चन भी बना ले जाओ तो आपका 33 हो जाएगा, 33 34। और रीजनिंग इतनी आसान आ रही है, 33 34 इधर मार दोगे। और भाई जीएस में, अगर जीएस में आप 25 30 मार लेंगे भाई आपका नौकरी पक्का। भाई जीएस में जाता नहीं अटेम्प्ट करना है कि ये भी आता है हमको वो भी आता है भाई, क्योंकि 50 क्वेश्चन आता है, उसमें सब आसान थोड़ी ना रहती है। अब माइनस मार्किंग माइनस मार्किंग भाई बहुत हार्ड रहती है इसमें। एसएससी नहीं 1/4, और उसके बाद यूपी पुलिस 1/4, एसएससी जीडी 1/8, ये नहीं है भाई, 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें। भाई आराम से करिएगा, तुक्का तो जरूर ना लगाइएगा। जब 2 ऑप्शन में एक की चुनना हो कि 2 में से एक हो सकता है तब लगाओ, 3 में नहीं खेलना है, 4 में नहीं खेलना है। ठीक है, इस तरह देख लेना भाई। और बाकी आपको राहुल भैया बताएंगे। तो भाई यही है कि आराम से आप जाओ, आराम से अटेम्प्ट करो, और ज़्यादा जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उन पे ध्यान कम दो, मतलब उनको बाद में करना है, शुरू में नहीं करना है। टाइम अगर पहले आप टाइम लगा दोगे ना, उसमें टाइम दे दोगे तो बाद में उनको नहीं कर पाओगे। तो भाई ओवरऑल जो है करंट अफेयर, आप जैसे कहीं से करंट अफेयर तैयार कर लो, करंट अफेयर के 12 से 14 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लो, ठीक है ना? और सचिन भाई ये बताओ, जीएस के कौन कोई क्वेश्चन याद है तुम्हें?
भाई जीएस में करंट अफेयर का रूल भाई 11 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर का आया था भाई, 10-11 क्वेश्चन और आया था। पॉलिटी? और पॉलिटी का तो भाई बहुत, पॉलिटी और करंट अफेयर ही उसमें दिख रहा था। और ये एक बात ये ध्यान रखो भाई, अनुच्छेद अगर ये तैयार करके चले गए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका पहले ही तैयार हो जाएगा, उसको पहले जोड़ कर रख लो अपने जेब में। अनुच्छेद ये भाई 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अनुच्छेद हो गया, उसके बाद अनुसूची हो गया, ठीक है, अनुसूची से क्वेश्चन पूछता है, फिर भाई संशोधन से कौन सा 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन आता है पॉलिटी में, ठीक। राष्ट्रपति से देख लेना भाई, अच्छे से पढ़ लेना। और उसके बाद क्या है, अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन आता है भाई, क्या है उसमें ये आया था कर, कर के बारे में आया था भाई, कौन सा कर कब कब लगता है, इसके बारे में भाई। बैंक से क्वेश्चन आया था, आरबीआई से 3-4 क्वेश्चन आ गया था। हाँ भाई, आरबीआई से काफी क्वेश्चन आया था, जिसमें ये नहीं कह सकते कि आरबीआई को अगर सब पूरे बैंक को अगर जोड़ लो तो 3 से 4 क्वेश्चन आया था, मतलब बैंक से पूरा मिला के, ठीक है। और उसके बाद फुल फॉर्म भाई 2 फुल फॉर्म आया था, उसमें एक तो इसमें था भाई कि अर्थशास्त्र का था भाई, इकोनॉमिक्स से था, मतलब क्या नाम है कि उसमें कोई पूछा था, हमको याद नहीं है भाई, 4-5 अक्षर का था, CAP पता नहीं क्या था, याद नहीं है भाई हमको तो। और उसके बाद एक फुल फॉर्म आया था इससे, और एक हमको लग रहा है उसमें आया था फिजिक्स से आया था भाई एक, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आई होगी। हाँ फिजिक्स, और भाई फिजिक्स से एक क्वेश्चन वो आ रहा था, उसमें सूत्र से सीधा कोई सूत्र पूछा था अगर। हाँ, और एक क्वेश्चन हमको ये याद है, जब कोई पिंड ऊपर से गिरती है तो उसमें उसका कैसे, मतलब उसका रफ्तार कैसा हो जाता है, ठीक है, उसकी चाल ऊपर से गिरती है क्योंकि उसकी गति 0 रहती है या माइनस कितना क्या रहता है, ठीक है, या 76 कुछ ऐसे लिखा था कितना रहता है, ठीक है। पूछा होगा कि उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। हाँ या हाँ, ये ऊर्जा मतलब कि कैसी शून्य हो जाती है या बढ़ जाती है, घट जाती है, तो इस तरह का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। और उसके बाद वंश के बारे में था, जैसे अरे भाई। और मैथ का क्या लेवल था भाई, मैथ का लेवल बताओ भाई। मैथ का लेवल तो वही बताएंगे कि भाई 4-5 क्वेश्चन अगर नहीं जूझ गए तो भाई आपका 31-32 बना लोगे, अगर 4-5 में जूझ गए तो आप 25 भी नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस तरह मैथ का लेवल था। तो ठीक है भाई, ओवरऑल सचिन भाई ने रिव्यू दे दिया सारा। और आप भी जिसका आगे आने वाले दिनों में पेपर है भाई, अच्छे से मतलब ज़्यादा अब नया न पढ़े, रिवीजन करके जाओ और भाई अच्छे से पेपर भाई हम अपना स्कोर बताएंगे तो हमारा मैथ में हमने 29 अटेम्प्ट किया, बाकी कुछ नहीं, हमारा 29 का आंसर आ गया था, बाकी हम कहे 1/3 है, तो भाई ये तुक्का नहीं लग सकता है। और दूसरी बात, हमको टाइम कम पड़ गया था इसलिए 29 ही हो पाया, मतलब जो 6 क्वेश्चन छूट गया था वो कठिन वाला छूट गया था, तो भाई टाइम नहीं मिला था, क्योंकि पहले कठिन वाले में बाज गए और नहीं हो पाया, फिर उसको स्किप करके आसान वाला करने लगे, तो भाई टाइम ही नहीं मिला। तो 29 क्वेश्चन हमारा मैथ हो पाया था भाई, 35 क्वेश्चन रीजनिंग किया था, और उसके बाद भाई 40 क्वेश्चन जीएस किया था। अब देखो क्या सही जाता है क्या गलत जाता है, वो भाई जब आंसर की आएगी तब पता चलेगा भाई। तो चलिए ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भाई। जय हिंद भाई।